सबसे ज्यादा यहाँ के जनप्रतिनिधि दोषी है। जनप्रतिनिधि हमारी आवाज को जाकर के ऊपर उठा नहीं रहे हैं और हमेशा वोट लेने के चक्कर में ओजोन हटने नहीं दे रहे हैं। लोगों ने इनको प्रतिनिधि बनाया और जब प्रतिनिधि ये बन जाते हैं तब इनका ऐसा एटीट्यूड आता है जैसे लोगों ने वोट नहीं दिया इनको। ऐसे लगता है कि ये सांसद और विधायक कंपटीशन पास करके बने हैं। इन्होंने परीक्षा पास करके कोई सांसद बनाया, कोई विधायक बनाया। ओजोन को लेकर लोगों में सस्पेंस बहुत है कि अपने अपने जो क्षेत्र के नेता हैं उनका अलग दावा है, लेकिन जनता का एक अलग भय है कि ओजोन को लेकर लोगों में डर है। लेकिन सरकार कह रही है, प्रतिनिधि कह रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके मकान नहीं टूटेंगे क्योंकि जो रिवर लैंड है उसी के आसपास का एरिया टूटने वाला है। आप लोगों में किस बात की डर है कि आप लोग डरे हुए हैं? सरकार से ज्यादा यहाँ से जनप्रतिनिधियों की वजह से लोगों के अंदर बहुत बड़ी घबराहट है। ये ओजोन की समस्या कोई पहली बार नहीं आया है। ओजोन की समस्या पिछले 2005 से चली आ रही है और हर चुनाव में यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता को गुमराह करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद ओजोन हो जाता है। इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन इस बार ये जो बोर्ड लगे हैं ना, बोर्ड लगने के बाद ना बिल्कुल ही पब्लिक में जन आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है कि हमने जीवन भर के खून पसीने से कमाए हुए पैसा 30 साल 35 साल 40 साल से अपना आशियाना बनाया, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? इसमें सरकार कहाँ दोषी है? ये तो सब हाई कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। नहीं, सरकार क्यों नहीं दोषी है? तीनों जगह सरकार है, एमसीडी में भी सरकार है। अगर किसी तरह का कोर्ट में व्यवधान कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? एक तरफ से आवास देकर के घर बनाया जा रहा है गरीबों का, एक तरफ से लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। सरकार पहल करे, इसके लिए अध्यादेश लाए, अध्यादेश ला करके इसका जो भी इसमें अड़चन आ रही है उस समस्या का समाधान करे। समाधान तो करना पड़ेगा क्योंकि 2-4 हजार लोगों की बात है नहीं। कहा तो गया था कि जहाँ डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ झुकी वहीं मकान। ये तो हर चुनाव में जनप्रतिनिधियों द्वारा केवल और केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। कभी ओजोन हो रहा है तो कभी हो रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका मकान नहीं टूट रहा है, लेकिन कोई इसका समस्या का समाधान नहीं कर रहा है कि ओजोन हटेगा कैसे। क्या चाहते हैं हम लोग? ये चाहते हैं कि क्षेत्र से ओजोन हटे और हमको मालिकाना हक मिले, मालिकाना हक मिले। सरकार कह रही है जमीन आपकी तो होनी चाहिए ना। तो हमारी ही तो जमीन, हमने कोई चोरी थोड़े किया है, कब्जा थोड़े किया है जमीन। हमने अपने खून पसीना कमाई से हमने जगह लिया है, हमने सरकार की जमीन कब्जा थोड़े किया है। हमने खून पसीना कमाई से हमने जमीन लिया है, हमने किसी की जमीन कब्जा थोड़े किया है। कितने परिश्रम से 30-35 साल कमा करके 1-1 रुपए इकट्ठा करके हमने जगह जमीन ली। यहाँ से कहाँ जाएंगे? अपनी बाकी हुई जिंदगी कहाँ काटेंगे? अगर हमारा आशियाना उजड़ गया, हमारे बच्चों का एजुकेशन खराब हो जाएगा, हमारा जीवन बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा, अब यहाँ से कहाँ जाए? सबसे ज्यादा यहाँ के जनप्रतिनिधि दोषी है। जनप्रतिनिधि हमारी आवाज को जाकर के ऊपर उठा नहीं रहे हैं और हमेशा वोट लेने के चक्कर में ओजोन हटने नहीं दे रहे हैं। लोगों ने इनको प्रतिनिधि बनाया और जब प्रतिनिधि ये बन जाते हैं तब इनका ऐसा एटीट्यूड आता है जैसे लोगों ने वोट नहीं दिया इनको। ऐसे लगता है कि ये सांसद और विधायक कंपटीशन पास करके बने हैं। इन्होंने परीक्षा पास करके कोई सांसद बनाया, कोई विधायक बनाया। बड़ा दुख होता है। आप बताइए, आपने भी बहुत देखी होगी सरकारें यहाँ बनती बिगड़ती आती जाती। किसने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया जिसमें जनता सुकून से रही हो? देखो जनाब, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली की बात तो नहीं, लेकिन मैं इतना उलझ के इस क्षेत्र में रह गया हूं कि ये जो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र है, मैं 2006 में आया हूं और 2006 से लेके अभी तक कितने नेता आए और कितने नेतागण चले गए, जबकि बदरपुर विधानसभा की स्थिति बद से बदतर ही होता जा रहा है। सभी नेतागण आते हैं, अपने दोनों हाथ से अपनी पीठ को थपथपाते हैं, जनता की हालत बद से बदतर हो रहा है। हम जहाँ पे रहते हैं, ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ अच्छे स्कूल हैं, ना यहाँ अच्छे कॉलेज हैं, ना यहाँ अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना यहाँ आने जाने के अच्छे रास्ते हैं। अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उसकी जिंदगी बच जाए तो गनीमत, वो बहुत किस्मत वाला होगा, नहीं तो रास्ते में वो दम तोड़ देगा। विधायक और सांसदों की अगर विकास की फहरिस्त देखें तो बहुत लंबी है। देखिए, अब विकास की फहरिस्त लंबी है, लेकिन आप भी एरिया में घूम के देखिए कि आप क्या यहाँ आने जाने के सही रास्ते हैं।
क्या यहाँ पे अच्छे स्कूल हैं? क्या यहाँ पे अच्छे कॉलेज हैं? इतनी आबादी बसी हुई है, आपको बताऊं, हमारे आदरणीय रमेश बिधूरी जी जो 2 बार से सांसद रहे, वो अपने सांसद काल में यहाँ एनटीपीसी पार्क में मेट्रो लाए थे, ठीक है, और इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत धन्यवाद भी दिया था। क्या मेट्रो अभी तक आई? नहीं है। क्या मेट्रो आई? यहाँ पे बस की सुविधा नहीं है। आप यहाँ से अगर कालिंदी कुंज जाते हैं तो आपको ऑटो लेना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से लेके बदरपुर में जाते हैं तब ऑटो लेना पड़ेगा। किसी ऑटो वालों के पास न उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो ड्राइवर चलाता है उसके पास डीएल नहीं है, सब नशा करके चलाते हैं। आए दिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, और तो और जवान लोग गिरने के बाद हताहत होते हैं, उसके परिवार वाले बिलखते हैं और वो बंदा दम तोड़ लेता है। ये किसकी जिम्मेदारी है, आप बताइए। खैर वो जोन को लेकर सार्वजनिक नोटिस है, अभी मकानों को चिन्हित नहीं किया गया, एरिया भले चिन्हित कर दिया गया है। लगभग आपको 94 कॉलोनी है, 22 किलोमीटर का पूरा एरिया है पूरे दिल्ली में, और रिवर लैंड के तहत यानी यमुना के बांध का एक हवाला दिया जा रहा है कि उसके 300 मीटर का जो एरिया है उसको उस जोन में रखा गया है, बाकी को नहीं रखा गया। लेकिन लोगों का कहना है कि उससे इतर भी आप आगे बढ़ेंगे 600-700 मीटर के करीब भी कई इलाकों को जोन में रख लिया गया है। और सबसे ज्यादा डर बदरपुर इलाके का है, क्योंकि बदरपुर में सबसे ज्यादा आबादी है, लगभग 10 से 12 लाख के लोग प्रभावित हैं इससे, और सब में दहशत का माहौल है। खैर देखना है कि इस पर वही हाई कोर्ट, क्योंकि कुछ लोग हाई कोर्ट तो गए होंगे मेरे ख्याल से, लग रहा है वही हाई कोर्ट जो पहले ऑर्डर देता है उस पर क्या जनप्रतिनिधि की तरफ से जो भी पिटीशन गया होगा या जनता की तरफ से उस पर क्या सुनवाई करता है। जो भी होगा इस पर हम आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए।